अंकुर जैन गाजियाबाद से पूछ रहे हैं कि भगवान जब कण कण में हैं, फिर मंदिरों को इतना ही महत्व क्यों दिया जाता है? बात हो पूजा पाठ की, क्या जानना हो जैन रीति और परंपराओं के बारे में, जिनके श्रीमुख से निकला हर वाक्य प्रतिध्वनि है जिनवाणी की, वो है जिन आगम के अथाह सागर, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य वक्ता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर मंगल चातुर्मास हेतु विराजमान है अजमेर राजस्थान में। जानिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के श्रीमुख से जैन धर्म के ज्ञान से जुड़ी अपनी हर शंका का समाधान। बोलिए आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शास्त्राधीश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म सभा में विराजित सभी भक्तजनों एवं दूर सुदूर दूरदर्शन के समक्ष अवस्थित होकर के विभिन्न प्रकार की शंकाओं के समाधान को प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रावकों, सम्यक दर्शकों, आज मैं पुनः धर्म प्रभावना समिति अजमेर एवं सकल दिगंबर जैन समाज अजमेर के माध्यम से इस मंच से आपको उन ऋषिराज के समक्ष लिए चलता हूं, जिनके माध्यम से आप हम सब अपने भीतर की जन समस्याओं को चुटकियों में हल प्राप्त करके अपने जीवन को आनंद की ओर वृद्धिंगत कर रहे हैं। आज इस सत्र का शुभारंभ मैं उन नन्हे बच्चों के माध्यम से करूंगा जिन्होंने 13 तारीख को 24 संवत्सर की भव्य शोभा यात्रा में भगवान की पालकी को लगातार 4 घंटे से अधिक समय तक अपने कंधों में रख करके सबसे आगे चलते हुए अपने भावों को उत्तुंगता प्रदान की थी। इन बच्चों के इस सुकृत्य पर आप करतल ध्वनि से इनका मान सम्मान करें और आप सब इन्हें अपने शुभाशीष दें। और परम पूज्य महाराज श्री से मैं चाहूंगा कि इन्हें महाराज श्री आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे अपने जीवन को ये उत्तुंगता प्रदान कर सकते हैं। मैं इनसे पहले प्रश्न करने के लिए कहूं, उसके पूर्व महाराज श्री से उन सब लोगों को जो दूर रह करके महाराज श्री दर्शन करना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, समय मिलेगा आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि घर बैठे महाराज श्री का आशीर्वाद, इनके बड़े हस्त का आशीष जब हमें मिलता है तो हम अपने अंदर में शीतल छांव अवूप महसूस करते हैं। बोलिए हाथ जोड़ें, नमो मुद्रा बनाएं और बोलिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पहले प्रश्न के लिए उपस्थित हैं दोनों बच्चे समक्ष और आदेश क्रम से प्रश्न करेंगे। पूछो बेटा एक एक। महाराज जी पहले अंडा आया फिर मुर्गी। बहुत अच्छा है प्रश्न। पहले बीज आया कि पेड़? अब बोलो। बीज आया पेड़। हाँ, बीज। बीज कहाँ से आया? बीज कहाँ से आया? अपने आप आया क्या? बस ये कब से है? तो अंडा और मुर्गी का जो कहानी वही बीज और वृक्ष की कहानी है। समझ गए? ये कब है? एब एटर्नो है, इसका कोई आदि नहीं। ठीक है, चलो पूछो बेटा आदि। ये दोनों बच्चे बहुत उत्साह के साथ मैंने देखा पूरी शोभा यात्रा में जो पालकी को लेकर के चल रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। मैंने सोचा ये बच्चे थक गए होंगे, इनको थोड़ा रोक दें, बदल ले, लेकिन नहीं, जब तक भगवान को विराजमान नहीं कर दिया गया तब तक ये लिए रहे। बस मैं इन दोनों बच्चों से यही कहूँगा, आखिरी तक ऐसे ही धर्म को धारण करके रहना। अपनी शंका को लेकर के उपस्थित हो रहे हैं श्रीमान एनएल जैन साहब, जो कि मेरुदंड हैं गुणायतन के, और तैयार रहेंगे श्री प्रकाश जी पाटनी, स्वागताध्यक्ष अजमेर। वहीं से। हाँ, परम श्रद्धेय गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जिसके पास में विनय है उसको विद्या की प्राप्त होती है, जिसके पास विनय है उसको लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही पात्रताएं प्राप्त होती हैं। मैंने पढ़ा है महाराज जी कि ये विनय 2 प्रकार की होती हैं, लौकिक और अलौकिक। तो लौकिक तो हम समझ सकते हैं महाराज जी,
अलौकिक के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। विनय द्विमुखी प्रक्रिया है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आती है, और विनयेन ज्ञानम आपनोति, विनय से ही ज्ञान मिलता है। लौकिक क्षेत्र में अगर हमें कुछ पाना है तो विनय चाहिए। बिना विनय के हम कुछ नहीं कर सकते। लोक में जो हमारे शिष्टाचार का पालन है वो भी एक विनय का अंग है। गुणानुरागी वृत्ति विनय को उत्पन्न करती है। अपने से बड़ों गुणीजनों के प्रति जो आदर का भाव है, उस भाव की अभिव्यक्ति का नाम विनय। लोकोत्तर विनय मोक्ष मार्ग से जुड़ी हुई, जिसमें आत्मा के कल्याणकारी दर्शन, ज्ञान, चारित्र और उपचार रूप 4 प्रकार की विनय है। सम्यक दर्शन का निर्दोष पालन करना, सम्यक ज्ञान की निर्दोष अनुपालना और सम्यक चारित्र का निरतिचार पालन करना, तथा अपने आचार्य आदि गुरुजनों का बहुमान करना, ये पारलौकिक विनय है। और इनमें मोक्ष मार्गी और मोक्ष मार्ग के प्रति जो हमारा हार्दिक आदर भाव होता है, वही वास्तविक विनय कहलाता है। इस विनय से मुक्ति मिलती है। विनो मोक्षदारम, ऐसा कहा गया है। जो कर्म मल को विलीन कर दे वो विनय है। इसलिए विनय को उसी संदर्भ में देखना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। प्रस्तुत हो श्रीमान प्रकाश जी पाटनी और तैयार है श्री नयन जी पौत्र नमन जैन फिरोजपुर से। महाराज जी नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, प्रश्न में थोड़ा सा कॉमेडी भी हो सकता है। महाराज जी, ईश्वर ने हमें जो आंखें दी हैं वो तो काली सफ़ेद है, लेकिन हम लोग सपने बड़े रंगीन देख रहे थे 8 तारीख से पहले। अब समय का कुछ ऐसा परिवर्तन क्या आया है कि अब अधिकतर लोगों की आंखें लाल हो रही हैं और सपने काले सफ़ेद होते जा रहे हैं महाराज जी। तो ये क्या समय का परिवर्तन है महाराज जी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। काली आंखों से रंगीन सपने मनुष्य हमेशा देखता है, और सच है जब आंखें लाल होती है तो सपने सफ़ेद होते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आंखें काली क्यों दी गई। आंखें काली इसलिए दी गई कि काली नज़र से किसी को मत देखो। आंखें काली है ना, बस ये काली नज़र किसी को लगाना मत, अपने पास तक संभाल करके रखना। किसी को जितनी कालिमा यहाँ आ गई, अब बाहर किसी में कालिमा दिखे ही नहीं। काली है, अगर तू देख रहा है तो उसमें भी सफ़ेद देख। काले के बीच में जो सफ़ेद है उसको देखने की कोशिश कर। शायद काली और सफ़ेद आँखों में ये व्यवस्था इसीलिए की गई हो। वस्तुतः जिसकी धर्म की सच्ची समझ होगी, जो काले में भी साफ देखे, वही सच्चा ज्ञानी है। आंखें काली है लेकिन सही दिखती है, तो जो बुराई में भी अच्छाई को खोजे वो सम्यक ज्ञानी है। हमारे आंखें काले हैं लेकिन हम उस काली आंख से अच्छा देख सके, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं आती। अब रहा सवाल, आंखें लाल हो गई तो निश्चित आंखें लाल होगी तो काले पीले सब काम तो होंगे ही होंगे। वस्तुतः हम जीवन और जीवन की व्यवस्था को समझें तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। मैं तो देखता हूँ कि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस घटना से बिल्कुल भी अप्रभावित हैं और उनकी आंखें आज भी सामान्य हैं। सामान्य रखो। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा जो इस सरकारी निर्णय से प्रभावित हुए हैं, अपने दिमाग से सब बातें निकाल दीजिए। आज सुबह के प्रवचन में भी मैंने कहा था कि जिस कुएं का स्रोत जीवित है उसका पूरा पानी उलीच दोगे फिर भी भर जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कुएं का स्रोत सूख गया तो तुम उसमें कितना भी टैंकर डालोगे सब उसमें समा जाएगा। अनुभव की बात है ना। तो स्रोत को पहचानो, इसको लेकर के संकल्प विकल्प मत करो। सरकार ने राष्ट्र हित में अगर कोई निर्णय पारित किया है तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए।
और इसको लेकर कोई व्याकुल चित्त नहीं होना चाहिए। संवैधानिक दायरे में रहते हुए आप अपने आप को जितना सुरक्षित कर सके करें और आगे से केवल अपने लिए न कमाए, राष्ट्र के लिए भी कुछ कमाए और राष्ट्र को भी समर्पित करे, तभी आपका जीवन धन्य होगा। नमस्ते महाराज जी। आमंत्रित हैं नरेंद्र जी अपने पौत्र नमन के साथ फिरोजपुर से, और तैयार रहेंगे गुणात्मक के ट्रस्टी श्री सुभाष जी, रेखा जी अजमेर से। महाराज जी को मेरा त्रिवार नमोस्तु। मैं आपसे मेरा ये समाधान है कि हमारी एक ट्यूशन की क्लास लगती है और उसी वक्त कई बार मेरी धर्म की क्लासेस लगती हैं, तो हमें किस में जाना चाहिए? देखिए, ट्यूशन की और धर्म की क्लास है ना, तो धर्म की क्लास तो सप्ताह में एक दिन लगती होगी, तो अपने ट्यूटर को समझाना चाहिए कि हमारा सप्ताह में एक दिन क्लास का टाइम आगे पीछे कर लो। और यदि ये पॉसिबल नहीं है तो धर्म की क्लास जो लगाते हैं उनसे कहो कि ऐसे समय में क्लास लगाएं जिसमें हम सब बच्चों की ट्यूशन भी प्रभावित ना हो, तो दोनों काम हो जाए। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। बोलिए बोलिए। पेशेंस एंड साइलेंस दो पावरफुल एनर्जी है महाराज जी। पेशेंस से हमें मेंटली स्ट्रांग बनते हैं, जबकि साइलेंस हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। तो इन दोनों को अपने अंदर कैसे ज़्यादा डेवलप करें? दोनों हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट हैं और हमें दोनों को डेवलप करना चाहिए। जब कोई विषम परिस्थिति आए तो उसका पेशेंस से सामना करें, और किसी का विषम बर्ताव हो तो साइलेंस हो जाए। अगर कोई बुरा प्रसंग आया, शांत हो जाओ, और बुरी परिस्थिति आए, धैर्य से सामना करो। हमें समझ रखनी चाहिए, और इनको वही व्यक्ति अपने भीतर विकसित कर सकता है, इन गुणों को वही व्यक्ति अपने भीतर बढ़ा सकता है जो सकारात्मक सोच रखता है, कर्म सिद्धांत पर विश्वास और भरोसा रखता है। तो सकारात्मक सोच और कर्म सिद्धांत पर जब हमारा विश्वास हो, भरोसा हो, तब हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे और जीवन को ऊंचाइयां दे पाएंगे। श्री सुभाष जी अजमेर से ट्रस्टी हुए तन के, और तैयार रहेंगे यश जैन। नमोस्तु महाराज जी। मैं यश जैन, वैशाली नगर अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है कि एक ही पूछते हैं। हाँ, बोलो। महाराज जी, जैसे एक किसान पूरे साल में पेड़ में पानी डालता है पर फल मौसम होता है तभी आते हैं, उसी तरह हमारे किए हुए कार्यों का फल भी समय आने पर मिलता है। तो हम ऐसा क्या करें कि कोई भी काम करें तो मन में धैर्य रहे कि इसका फल कभी तो मिलेगा, और हम पूरे मन से उस काम को कर सकें? बस पेड़ को ध्यान में रखो, और हमेशा जब भी पेड़ पर दृष्टि जाए तो ये सोचो कि जैसे ये पेड़ समय पर फलेगा, मेरा कर्म भी समय पर ही फलेगा। आज नहीं कल हम निश्चित होंगे सफल। हमारे यहाँ एक दोहा आता है, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, और समय पाए तरवर फले, केतौ सींचो नीर। कि कार्य तो अपने समय पर ही होता है, हम कितने भी अधीर हो जाएं, पेड़ पे फल समय पर ही पकेगा, हम उसमें चाहे कितना भी पानी डालें। तो हर चीज़ के साथ समय एक बहुत बड़ा कारक है। जो इसे पहचान लेते हैं वो कभी विचलित नहीं होते और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं आती। आमंत्रित हैं शारदा जी कोठिया, और तैयार रहें प्रेमला जी अजमेर से। नमस्ते महाराज जी। मौन और मुस्कुराहट में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? मौन और मुस्कुराहट। मैं आपसे कहूँ, जब कोई आपकी आलोचना करे तो मौन हो जाओ, और कोई आपकी तारीफ करे तो मुस्कुरा दो। इसे मैं पलट करके कहूँगा, कोई आलोचना करे उस समय तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो, सामने वाले की आलोचना मौन हो जाएगी। कोई आलोचना करे, चेहरे पर मुस्कान ला दो, सामने वाले की आलोचना मौन हो जाएगी। कोई प्रशंसा करे, मौन हो जाओ, आंखें नम कर लो, प्रशंसक के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। समझ गए? चलिए। नमस्ते। प्रेमला जी मेरा प्रकट हो,
और तैयार हैं शिला आदिनाथ मोगले औरंगाबाद से। नमोस्तु महाराज जी, मैं प्रमीला अजमेर से। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि जब मकान का नांगल होता है या दुकान की ओपनिंग होती है, उसमें जो फीता बांधा जाता है उसको लोग काटते हैं, तो वो काटते क्यों हैं? हमारे यहाँ काटना नहीं चाहिए, पश्चिम का अनुकरण है, हमको खोलना चाहिए। हाँ, हम लोग गांठ खोलने वाले हैं, यानी गांठ खोल दिया, ओपन कर दिया, अब यहाँ कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार की बाधा नहीं, सबके लिए रास्ता खुल गया। हम निष्कंटक बनाते रास्ते को, गांठ खोलने की बात करते हैं। काटना हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, ये कैंची लेके काटना कतई उचित नहीं है। लेकिन महाराज जी अपने यहाँ तो कैंची से ही काटते हैं। अब बदल देना, अपने यहाँ कोई प्रसंग आए तो गांठ खोलना है। यहाँ मंडप का उद्घाटन नहीं देखा था कैसे हुआ था, गांठ खोली गई कि नहीं? हाँ। बस चलिए। नमस्ते। प्रस्तुत हो शिला आदिनाथ मोगले औरंगाबाद से और तैयार रहेंगी श्रीमती नमता गांधी बारामती महाराष्ट्र से। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। मेरे परिवार से सबका नमस्तु। दान के 4 प्रकार होते हैं, अभय दान, शास्त्र दान, आहार दान, औषधि दान। तो इसमें अब देह दान का अपन कुछ निर्णय लिया, आँख देना या दूसरे कुछ अवयव देना, तो इसमें दान लगता है क्या, कुछ पुण्य लगता है क्या? देखो, स्वस्याति सर्गोदानम है, धन के परित्याग का नाम दान है। हाँ। ये शरीर, इसे हम उस तरह के 4 प्रकार के दान में नहीं लेंगे, ये लौकिक दान है। हाँ। और ये जीते जी किया हुआ दान नहीं है, मरने के बाद की दान की बात है। हमारे साथ जिंदे के दान की बात करते हैं, मुर्दे के दान की बात नहीं। तो अब आप क्या करें, अपने विचार और विवेक से करें। न मैं इसकी अनुमोदना करूंगा और न ही आलोचना। आ जाए नमता जी गांधी बारामती महाराष्ट्र से और तैयार रहेंगे विकास जी पाटनी अजमेर से। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मैं महाराष्ट्र से नमिता गांधी बोल रही हूँ। मैं स्वाध्याय वगैरह करती हूँ तब हमारे परिणाम अच्छे रहते हैं, पर घर में फिर कामकाज में लगते हैं तो फिर गुस्सा आता है, परिणाम बदल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो क्या करना चाहिए? इसका उपाय यही है कि स्वाध्याय का ड्यूरेशन बढ़ा देना चाहिए। और काम करते समय भी एक प्रयोग बताता हूँ। हाँ। जितनी देर काम करो ना, घर में खाली रहते हैं काम करते समय तो कोई सदस्य विशेष रहते नहीं, मौन ले लो, उस समय भी कुछ नहीं तो नमोकार पढ़ते रहो। जो स्तोत्र पाठ याद है वो पढ़ते रहो, तुम्हारे परिणाम उस घड़ी भी संभल जाएंगे। और उस समय जब मन बिगड़े तो सोचा करो, अरे मैंने क्या सोचा और क्या हो गया, मन संभलने लगेगा। विकास जी पाटनी अजमेर से उपस्थित हो। और नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, जब आप प्रवचन कर रहे होते हैं तो सुनते हुए भी हमारे भीतर विचारों की तरंगें अनवरत उठती रहती हैं, और किंतु गुरुवर जब मंच पर कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो आप शांत चित्त मंच पर आसीन रहते हैं, तो गुरुवर आपकी निर्विकल्प छवि का राज क्या है? एक बार की बात, हम लोग कुंडलपुर में थे। गुरुदेव के सानिध्य में कुंडलपुर महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। बड़ा कार्यक्रम था, संचालक बहुत टाइम किल कर रहा था। लगभग 2 घंटे से अधिक हो गए। गुरुदेव के प्रवचन का कोई नंबर नहीं आया। फॉर्मेलिटीज बहुत थी, बड़ा कार्यक्रम था, अनेक लोग थे, सब आमंत्रित लोग ही थे, अनावश्यक कोई नहीं थे। लेकिन गुरुदेव जो आसन लगा करके बैठे तो एकदम मूर्ति की तरह बैठे। हम लोगों ने देखा, आपस में बैठ के, हम थे उस समय क्षमा सागर जी महाराज थे, समता सागर जी, हम लोग आजू बाजू में बैठे हुए थे। बीच में 10 बार टिप्पणियाँ कर ली, आपस में बात कर ली, ये गड़बड़ कर रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए, बहुत टाइम खराब कर रहा है, इसको मैनेज करना चाहिए। पर गुरुदेव बैठे सो बैठे। जब कार्यक्रम खत्म हुआ, हम लोग शाम को रोज गुरुचरणों में बैठते थे, तो हमने कहा गुरुदेव एक बात बिल्कुल अलग देखी। बोले क्या? बोले आप 2-2 घंटे तक मंच पर एकदम शांत मूर्ति की तरह बैठे रहते, कोई प्रतिक्रिया नहीं। हम लोग इस बीच में 10 प्रतिक्रियाएं कर ली, आखिर ये कैसे होता है? तो उन्होंने कहा कि मैं इसी को अपनी सामायिक समझता हूँ, मैं इसे ही अपनी सामायिक समझता हूँ, और जितना बने हम क्या करें, जब मेरा नंबर आएगा बोलने का तो बोल दूंगा। तो हमने उनके चरणों में अपना शीश रखा और कहा गुरुदेव
थोड़ी ऐसी बुद्धि हमारी भी कर दो, ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हम भी अपने सामायिक को बना सके और अपने आप को निस्तरंग कर सके। उनने आशीर्वाद दिया। मैं मानता हूँ आज भी हमारे अंदर ऐसा नहीं कि हम उनकी तरह निर्विकल्प रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात और कहा था कि हमारा काम क्या है, शांति से ज्ञाता दृष्टा बनो, यही तो साधु का वास्तविक स्वरूप है। तो वह हमारे भीतर जब पूरी तरह प्रकट होगी, निश्चित वो हमारे जीवन की एक आंतरिक उपलब्धि हो। नमस्ते। आमंत्रित हैं संध्या जैन नागपुर से और तैयार हैं योगेंद्र ओझा एडवोकेट अजमेर से। साथ ही तैयार हैं वीरेंद्र कुमार जैन नागपुर से। कौन है? जल्दी बोलिए। जी माइक। संध्या जैन नागपुर से, योगेंद्र ओझा एडवोकेट साहब अजमेर से। नमस्ते गुरुजी, मैं अधिवक्ता हूँ यहाँ। अपना नाम बोलिए। योगेंद्र ओझा। मेरी माता राम जी जब से कह रही हैं, मैं आपके प्रवचन रेगुलर सुन रहा हूँ घर पे। मेरे में एक आदत है, वह बहुत लोगों में आदत है, आवेश क्यों आता है और आवेश को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है गुरुजी। क्योंकि मैं अभी, आप पहले भी बोल चुके हैं कि जैसे अभी पूर्व में जो उन्होंने पूछा कि आप इतनी देर बैठे रहते हैं और बिल्कुल चित्त होके बैठे रहते हैं, तो वो आवेश पे मैं किस तरीके से कर सकता है और लोग भी किस तरीके से कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यद्यपि ये प्रश्न कई बार आ गया है, लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर रोज चर्चा हो तो भी कम। आवेश मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। आवेश, आपका नंबर इतने लेट आया है कि शायद मैं पूरी बात अपनी नहीं कर पाऊंगा, पर मनुष्य अपना विवेक जागृत रखे तो आवेश पर नियंत्रण रखा जा सकता है। नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल करने के लिए हमें सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। मैंने पहले मार्गदर्शन दिया ऑटो सजेशन का, स्वयं के द्वारा स्वयं को समझाइश। हमारे द्वारा जो भी बुराइयां हों, उन बुराइयों और दुर्बलताओं के प्रति हमारी जागरूकता हो। अगर हम उनके प्रति जागरूक हो, आवेश में जब कभी भी कोई गलत कार्य हमसे हो जाए और बाद में जब हमारा मन शांत हो, तो हम उसको अंदर ही अंदर गलत मानते हुए उसके प्रति अपना कन्फेशन करें, तो एक उससे बच सकते हैं, उसकी पुनरावृत्ति से निर्णय लेके दोबारा मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। साथ ही अपनी सोच को सकारात्मक रखें। तीसरी बात, एक सूत्र रखें कि हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी। किसी भी चीज़ की प्रतिक्रिया तुरंत नहीं करना। जो क्विक रिएक्शन करते हैं वो बहुत गड़बड़ कर जाते हैं। तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करें, हम धीरे 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 अपनी प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाएं, तो निश्चयतः वह हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा। समय हो रहा है, चूँकि दूसरा सत्र भी प्रारंभ होना है, तो इसलिए आपकी बात बहुत अच्छी है। आप सुन रहे हैं, सुनते रहिए, आगे भी इसी तरह मार्गदर्शन आप ले और अपने जीवन को बदले। के लिए उपस्थित हों श्रीमती पुष्पा जी शोगानी, जिन्होंने आज अष्टांगिक के 8 उपवास की पालना करके अपने जीवन को धन्य किया है। वे अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान चाहती हैं। तैयार रहेंगे श्रीमान डॉक्टर अभय कुमार जैन, श्रीमती मोना जैन ग्वालियर से, और उनके साथ विभा मोदी। नमस्ते महाराज। समोसन विधान के अंदर आया स्तूप और तूप, इसका क्या मतलब होता है? स्तूप का ही शॉर्ट रूप है तूप। इसका अर्थ क्या है महाराज? स्तूप होता है एक विशेष प्रकार की टीला नुमा आकृति। जैसे सांची गई आप, कभी सारनाथ गए, बौद्ध स्तूप बने ना, तो स्तूप मतलब एक पर्वत जैसा आकार होता है और उस पर जिनालय आदि होते हैं, उसको बोलते हैं स्तूप। नमस्ते महाराज। नमस्ते। आइए डॉक्टर अभय जैन, उनके साथ श्रीमती मोना जैन और उनकी ही विभा मोदी जी एक साथ खड़े हो जाएं। अपने स्थान से पूछिए। अपने स्थान से खड़े होकर पूछें। नमस्ते महाराज जी, मैं डॉक्टर अभय जैन ग्वालियर से। महाराज, श्री द्वादशांग वाणी, भगवान की द्वादशांग जिन वाणी खिड़ती है, तो वो क्या एक ही समय में पूरी द्वादशांग वाणी खिर जाती है क्या? भगवान का जो पहला दिव्योपदेश होता है ना, उसी में द्वादशांग की रचना हो जाती है। भगवान के लिए वो एक अंतर मुहूर्त में संपन्न कर देते हैं। गणधर परमेष्ठी उसे एक अंतर मुहूर्त में कंपाइल भी कर लेते हैं, उसमें पूरा जीवन नहीं लगता। जब धर्म तीर्थ का जिस दिन प्रवर्तन होता है, उस दिन द्वादशांग की रचना होती है और मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका रूप चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना होती है। इसी का नाम तीर्थ है और इसी की प्रवृत्ति करने के कारण हम उन्हें तीर्थंकर कहते हैं।
नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री मैं यहाँ इन प्रत्यक्ष शंका दोनों। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है क्षुद्र जीव की परिभाषा क्या है और उसकी परिणति क्या होती है? संक्लेश परिणामों से देवगति से जीव मरकर आता है तो उसमें निगोद में जाएगा, तो उसकी गति ऋजु गति है। अगर ऋजु गति है तो सिद्धों की गति भी ऋजु गति होगी, तो दोनों में अंतर क्या है? देखो, क्षुद्र भाव यानी सबसे छोटा भाव, जिससे छोटा भाव कोई दूसरा ना हो, उस भाव को बोलते क्षुद्र भाव। तो एक श्वास के 18वें भाग मात्र इनकी आयु होती है, इसको क्षुद्र भाव कहते हैं। मुख्य रूप से निगोदिया में लब्धि अपर्याप्त को हम क्षुद्र भाव वाले कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सब में क्षुद्र भाव कहें। तो ये क्षुद्र भाव की बात हुई। आपने कहा कि निगोदिया में ऋजु गति से जाता है और सिद्ध भी ऋजु गति से जाते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है ना? मंदिर के शिखर पर कलश भी होता है और उसी कलश पर कौवा भी हो जाता है, बैठता है। क्या दोनों बराबर है? कौवा अगर शिखर पर भी बैठेगा कौवा ही कहलाएगा, वो देवता नहीं बनेगा। तो ये स्वाभाविक गति है। ये कहा कि सिद्धों की गति सीधी ही होती है, लेकिन संसारी प्राणियों की गति सीधी भी हो सकती है और वक्र भी हो सकती है। तो उस गति से कोई मतलब नहीं कि जो सीधे गते वो जाए वो सिद्ध ही हो। सिद्ध होने के कारण सीधे ही जाते हैं, बाकी सबके सीधे जाने का कोई नियम नहीं। महाश्री यहाँ एक इंद्रियों में जाता है, निगोद में नहीं। प्रत्यक्ष शंकाओं का बादर एक इंद्रियों में देव उत्पन्न होते, सूक्ष्म एक इंद्रियों में नहीं। हाँ चलिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है साता साता वेदनी में क्या अंतर है? जो हमारे लिए सुख का संवेदन कराती है उसको बोलते शाता, और जो दुख का संवेदन कराती है वो अशाता कहलाती। चलिए। महाश्री प्रत्यक्ष शंका प्रस्तुत करने वालों को ही विराम देता हुआ मैं आज कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के शंकाओं के समाधान प्रदान करवाना चाहता हूँ। उसमें पहले शुभम जैन नागांव से जानना चाहते हैं कि महाराज श्री मुझे पता है यह चीज गलत है, पर हर वक्त उसी को करने का मन क्यों करता है, इसका समाधान कैसे करें? क्योंकि मन में संस्कार हमेशा गलत के पड़े हुए हैं। जब गलत का संस्कार होता है तो मन गलत डायरेक्शन में ही जाता है। देखो संस्कारों का जीवन में क्या प्रभाव होता है। आपने पानी को देखा है ना, पानी आपने एक बार ढोला, जिधर से पानी गया धार सूख गई। इसके बाद दोबारा जब कभी भी पानी ढोलोगे आप, तो पानी किधर से बहता है? जहाँ पहले बहा। तो जैसे पानी संस्कार वश उसी दिशा में जाता है, वैसे ही हमारा मन भी अपने संस्कार के वशीभूत होकर प्रायः गलत दिशा में ही जाता है। इसी को बदलना हमारी साधना है और यही सच्ची धर्म आराधना भी। महाश्री पद्मा जैन काछी पिपरिया रहली से जानना चाहती हैं कि हे गुरुदेव, जैन धर्म द्वारा ही जीव मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा क्यों, जबकि संसार में अनेकानेक धर्म हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। कई बार ये प्रश्न आ चुका है, इसका उत्तर भी दे दिया मैंने। जैन से जैन मोक्ष नहीं जाते, मैंने कई बार कहा मोक्ष जाने वाले जैन होते हैं। चलिए। महाश्री वंदना जैन छिंदवाड़ा से जानना चाहती हैं कि जब कोई व्यक्ति अहंकार, छल, कपट, मायाचारी करता है तो उसे क्या पाप लगता है, वह उनसे कैसे बचे? देखिए, अहंकार, छल, कपट, मायाचारी करेगा तो उसका पतन होगा ही, उसमें क्या बात है। किसी के अंदर मलेरिया पैरासाइट होगा तो बुखार आएगा ही आएगा। उसमें उसका उपाय तो यही है कि उसको कुनैन सल्फेट दो, तो वह धर्म की खुराक अपने जीवन में ले और अपने जीवन की धारा को परिवर्तित करे, निश्चित वह अपने जीवन का उद्धार करेगा। महाराज श्री सुरभि जैन सागर से जानना चाहती हैं कि लोक में किसी भी तरह के गुप्त कार्य को अपराध माना जाता है, यह अपराध की नज़र से देखा जाता है, किंतु महाराज श्री गुप्तदान को महादान की संज्ञा क्यों दी गई है? देखिए, मैं आपसे कहूं कि पाप और पुण्य ये दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। जो तुम छिपकर करो या जिसे छिपाना पड़े वो सब पाप, और जिसे तुम खुलकर के करो और जिसे छिपाने की जरूरत ना पड़े उसका नाम पुण्य। तो गुप्त कार्य को जो बुरा कहा गया वो केवल इसीलिए कि मनुष्य उन्हीं बातों को छिपाता है जो बुरा होता है। बुराइयां छिपाई जाती है, पाप को छिपाया जाता है। तो ऐसी पापात्मक प्रवृत्तियों को, ऐसी दुष्प्रवृत्तियों को, ऐसी बुराइयों को हमें जीतने का प्रयत्न करना चाहिए।
गुप्त दान को महादान कहा गया, वो अलग संदर्भ में कहा गया। मैं तो हमेशा कहता हूँ धर्म, अच्छे कार्य को छिपाओ और बुरे कार्यों को उजागर करो। बुरे कार्यों को उजागर कर दोगे तो बुराइयों से बच जाओगे, और अच्छे कार्यों को छिपाओगे तो मान नहीं होगा। मनुष्य थोड़ा सा धर्म करता है और उसको ज़्यादा प्रचारित कर दे तो उसके अंदर धर्मी होने का अहंकार हो जाता है। थोड़ा दान देता, उसको ढिंडोरा पीट दिया जाए तो उसे अपने दानी होने का अहंकार हो जाता है। तो ये अहंकार मेरे अंदर ना आए, ऐसा मान मेरे भीतर विकसित ना हो, इस मनोभाव से हम दान आदि के क्रियाओं के लिए कहते हैं कि उसको उजागर मत करो, प्रचारित मत करो। पर ये सार्वभौमिक नियम नहीं है कि हमें गुप्त दान देना ही महादान है। दान कई बार उजागर करके भी दिया जाता है, और उजागर किए हुए दान का फल भी अलग मिलता है। जैसे कोई बड़ा काम हो तो एक आदमी ने दिया, दूसरे ने अनुकरण किया, तीसरे ने अनुकरण किया, एक दूसरे की देखा देखी बहुत लोग दान दे देते हैं, और कोई ने नहीं दिया तो कोई नहीं देता। तो आपने देखा मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है। एक भिखारी को भी आप देखो तो भिखारी भी जब भीख मांगने के लिए बैठता है ना तो कुछ सिक्के अपने झोली में डाल के रखता है तो लोग दे देते, थोड़े चावल और सिक्के डाल के रखता है तो दे देते, कोई नहीं डाला तो कोई नहीं डालता। तो ये मनुष्य की टेंडेंसी है, गुप्त करो तो सब गुप्त ही हो जाता। हाँ, दान के विषय में मैं कहूँगा जब वैयक्तिक रूप से कुछ हमें देना है तो हम चुपचाप दे दें, किसी को पता न लगने दें। लेकिन कोई बड़ा सार्वजनिक काम होता है, उसमें यदि लोगों की अनुमोदना के लिए उसे प्रकट किया जाए और अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रकट किया जाए तो कोई बुराई नहीं। एक सज्जन मेरे संपर्क में है, वो हमेशा कहीं भी दान की बात आती सबसे पहले अपना नाम लिखाते हैं और एक अच्छा अमाउंट घोषित करते हैं। उसने एक दिन मुझसे कहा, महाराज मेरे मन में दान देने की भावना होती है और मैं सबसे पहले इसलिए अपना नाम लिखवा देता हूँ ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले। और महाराज जिसमें मैं शुरुआत करता हूँ, मुझे आज तक का अनुभव, आप लोगों का आशीर्वाद है, फिर लोग उसकी पूर्ति बहुत शीघ्रता से कर देते, तो इसको हम कभी गलत भी नहीं कहेंगे। महाराज श्री छत्तीसगढ़ भिलाई सेक्टर 6 के दिग्विजय सभा के महामंत्री प्रशांत जैन एवं जनरल के मंत्री प्रवीण जैन जानना चाहते हैं कि महाराज श्री हम वे कौन से उपाय करें जिससे जैन धर्म के बड़े बड़े आयोजन हम सफलतापूर्वक सफल कर सकें, क्योंकि उनके यहाँ 27 तारीख से 2 तारीख तक पंचकर्ण महोत्सव है और वो मुख्य पात्र हैं, इसलिए चाहते हैं कि इसका आप वो सूत्र हमें प्रदान करें। भैया आयोजन के प्रयोजन को समझो, सब ठीक हो जाएगा, आगे चलिए। महाराज श्री जसवंत कुमार केकरी से जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक दुष्ट चक्र होता है जो मनुष्य को बुरी आदतों में फंसा करके उससे रसातल में ले जाता है, क्या ऐसे ही एक पवित्र चक्र नहीं हो सकता जो मनुष्य को अच्छाई की ओर ले जाकर उसे मनुष्य बना दे? है ना धर्मचक्र, बहुत बढ़िया। धर्मचक्र है जो मनुष्य को शिखर पर पहुंचा दे, तो हम उस धर्मचक्र की शरण में आए। अरे दुष्चक्र तो बहुत छोटी सी बात है, धर्मचक्र तो काल चक्र का भी अंत कर देता है, कर्म चक्र का भी अंत कर देता है, संसार चक्र का समापन कर देता है। हम उसके अस्तित्व को समझे, उसकी सत्ता को समझे और उसकी शरण को हृदय से स्वीकार करें। महाश्री उदयगिरी खंडगिरी से एलक गोसल सागर जी महाराज जानना चाहते हैं कि अगर कोई शर्त रखकर दान देता हो तो लेना चाहिए कि नहीं, और इसका क्या फल होगा? शर्त किस तरह की? देखो, 2 तरह की बात होती है। एक शर्त कि मेरा इसके एवज में मुझे ये दोगे, मेरा इस तरीके से नाम करोगे तो मैं दान करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा, ये एक कंडीशन है। और एक दूसरी कंडीशन कि मैं आज दान बोल रहा हूँ लेकिन कल मेरी हैसियत होगी तो मैं दान करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं दुनिया में रहा तो मैं दान दूंगा, मेरी पोजीशन थोड़ी गड़बड़ हो गई तो मैं दातार देने का अनुबंधित नहीं हूँ, मैं दान के लिए अनुबंधित नहीं हूँ। तो ये शर्त कतई गलत नहीं। पर अगर व्यक्ति कोई कंडीशन दूसरी लगाए, मैं दे रहा हूँ उसका पैसा नहीं लगना चाहिए, कई जगह ऐसा भी एक दूसरे का विरोध होता है तो वो पैसा देगा तो मैं पैसा नहीं दूंगा, ये दूषित दान है। तो शर्त की प्रक्रिया क्या है, शर्त की क्वालिटी क्या है, उसको देख करके दान देना चाहिए। महाश्री साहिबाबाद से प्रिया जैन जानना चाहती हैं कि हे गुरुदेव, बहू के लिए सब आलोचना करते हैं, मगर तब एक बहू को क्या करना चाहिए जब ससुराल पक्ष से सभी उसकी आलोचना करें
और रिश्तेदारों के सामने उस पर झूठे आरोप लगाएं, उसे मानसिक तनाव दें। मेरे से पूछो तो मैं कहूँगा कि ऐसी बात को अत्यंत शांत भाव से सहना चाहिए। मैं तो हमेशा एक सूत्र अपनाता हूँ, जो सहता है वो समर्थ बनता है। जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। इसलिए अपनी सहनशीलता को न खोएं। ऐसी घड़ी में ये सोचे कि मेरा कुछ ऐसा पापोदय है कि अच्छा करने के बाद भी मुझे बुरा प्रतिभाव मिल रहा है। ठीक है, मैं इसको क्षमता से सहन करूं तो आज नहीं कल मेरी स्थिति में परिवर्तन आ सकता है और मैं अपने जीवन में बदलाव ला सकता हूं। महाराज श्री महूरानीपुर देवराज से देवराज जी जानना चाहते हैं कि प्राचीन समय में इतनी सारी लड़कियां क्यों होती थीं, कि एक राजा की इतनी सारी पत्नियां होती थीं। लड़कियों को कोई वास्तु या संपत्ति तरह क्यों प्रस्तुत किया जाता था? देखिए, ये हमारे भारत की नहीं पूरे विश्व की स्थिति है। हमारे यहाँ की जो समाज की व्यवस्था रही है वो पुरुष प्रधान रही। पुरुष प्रधान उस व्यवस्था के हिसाब से सब कुछ उसी अनुरूप डील किया गया। देखने में ऐसा आता है कि पुराने समय में स्त्री को एक वस्तु की तरह ट्रीट किया गया, लेकिन इसके दूसरे पक्ष को हम जब देखें तो पुराने समय में नारी जाति को जितना सम्मान दिया गया आज वो नहीं है। तो ये एक व्यवस्था है और उसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए। महाराज श्री यहाँ ऑनलाइन प्रश्न को विराम देता हुआ प्रत्यक्ष उपस्थित शंकाओं के समाधान प्राप्त करने वाले भव्यों को आमंत्रित कर रहा हूँ। इसमें श्री सुशील कुमार जी क्षमारानी, जो कि निर्माण नायक रूप स्तंभ के गुणायतन को हैं, अपना प्रश्न लेकर के प्रस्तुत हों। तैयार रहें। श्री मनोज कुमार जैन कुंभराज से। हेलो महाराज श्री, मैं सुशील जैन बिजनौर से। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से महाराज जी को कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न भगवान पारसनाथ भगवान के विधान में 2 लाइन आती हैं महाराज जी। तो उसमें एक ये लिखा है महाराज जी, क्रोध शत्रु को सबसे पहले तुमने प्रभु ये नष्ट किया, एकागारिक कर्म को कहिए किस विध तुमने ध्वस्त किया। तो महाराज जी, एकागारिक कर्म क्या होते हैं महाराज जी? ये मेरी महाराज जी वो है आपसे। एकागारिक की एकांगारिक है महाराज जी। वहाँ आप पहले मुझे पूछा कि पूरी पुस्तक पंक्तियां पूरी दिखाइए आगे पीछे। अच्छा। एक आंगारिक कर्म को तुमने नष्ट किया, कहीं ऐसा तो नहीं है महाराज जी? एक आंगारिक, एकागारिक कुछ नहीं होता। एक आंगारिक, एकदम अंगार जैसा अग्नि की तरह रहने वाले क्रोध रूपी कर्म को आपने नष्ट किया, ऐसा भी तो हो सकता है महाराज जी। यही होगा फिर। हाँ, तो मेरे पढ़ने में गलती है महाराज। हो सकता है जी महाराज, ठीक है। अजय श्री मनोज कुमार जी कुंभराज से, और तैयार रहेंगे प्रकाश जी पाटनी, स्वागताध्यक्ष अजमेर। कुंभराज जी से नहीं आए, कुंभराज से मनोज कुमार जी कुंभर। कमलेश चंद जी जैन बिलनगंज आगरा से उपस्थित हों। कमलेश चंद जी जैन, नाम लिखा देते हैं। श्री रमेश चंद जी आगरा से उपस्थित हो जाए, जल्दी कीजिए। श्रीमान प्रकाश जी पाटनी, स्वागताध्यक्ष। परम पूज्य मुनिराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, अरहंत परमेष्टि के 46, सिद्ध परमेष्टि के 8, आचार परमेष्टि के 36, उपाध्याय परमेष्टि के केवल 25 और साधु परमेष्टि के अधिक 28 मूल गुण होते हैं। कृपया शंका समाधान करें कि उच्च पद होने के बावजूद भी सिद्ध परमेष्टि के 8 एवं उपाध्याय परमेष्टि के मात्र 25 मूल गुणों से अधिक। आपकी बात मैं समझ गया। दरअसल आपने इन परमेष्टियों का स्वरूप ठीक ढंग से जाना होता तो ये प्रश्न नहीं उठता। अरहंत के 46 है, वो 46 तो केवल पहचानने के लिए है, उनके मूल तो अनंत चतुष्टय है। सिद्धों की जहाँ तक बात है 8 की, वो 8 नहीं अनंत गुण के भंडार है। 8 उनमें हम प्रमुख मानते हैं, तो 8 मुख्य गुण की अपेक्षा से उनके 8 गुण कहते हैं। यहाँ सवाल आचार्य और उपाध्याय का, तो आचार्य में 36 मूल गुण तो है, पर वो साधु के गुण से भी युक्त हैं, उनके 28 मूल गुण भी होते हैं।
इसी प्रकार उपाध्याय के जो 25 हैं वो एक्स्ट्रा एडिशनल है। 28 मूल गुण से मंडित मुनि ही साधु बनता है। जो रैनत्य उपाध्याय बनते, जो रैनत्य जुत्तो नित्यम धम्मो वयेशने निर्दो सो ऊझायो अप्पा यदि वरवश हो नमो तस्य। तो पहले रत्नत्रय से युक्त होना जरूरी है। मुनि के 28 मूल गुण उनके होते ही। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ, नमोस्तु जी जाए। तैयार हैं श्री कैलाशी जैन औरंगाबाद महाराष्ट्र से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं आगरा से रमेश चंद, मेरा प्रश्न ये है अनुबद्ध केवली के कौन से केवली अनुबद्ध केवली कहलाते हैं? कौन से केवली अनुबद्ध केवली कहलाते हैं? एक तीर्थंकर के निर्वाण के उपरांत दूसरे केवली हो उसी दिन, और उसके तुरंत बाद जिस दिन उनका निर्वाण हो उसी दिन तीसरे केवली हो, फिर निर्वाण हो। क्रमशः केवल किसी भगवान के निर्वाण के तुरंत बाद जो केवली बनते हैं उनको अनुबद्ध केवली कहते हैं। जैसे भगवान महावीर के निर्वाणोपरांत 3 अनुबद्ध केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। प्रस्तुत हो श्री कैलाश जी जैन औरंगाबाद से, और तैयार हैं ब्रह्मचारिणी बहन कीर्ति दीदी ब्राह्मी विद्याश्रम जबलपुर से। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न है नमो लोए सव्व साहुनम, सभी साधुओं को नमस्कार किया है, वैसा अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय इनको सव्व क्यों नहीं लगाया? ये लोए पद सब में लगा लेना, ये अंत दीपक है। चलिए, सब शब्द सब और लोए ये सब में लगाना। ब्रह्मचारिणी बहन कीर्ति दीदी ब्राह्मी विद्याश्रम जबलपुर से, और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी संजय जी प्रिंसिपल फिरोजपुर पंजाब से, साथ ही ब्रह्मचारिणी बहन नीतिका जी जैन फिरोजपुर। महाराज श्री जी त्रिवाण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंच परमेष्टि के ऊपर जो रंगों का ध्यान किया जाता है, तो किस परमेष्टि के ऊपर किस रंग का कैसे ध्यान किया जाता है? कई बार बताया है, अरहंत परमेष्टि के लिए सफ़ेद रंग, सिद्ध परमेष्टि के लिए लाल रंग, आचार्य परमेष्टि के लिए पीला रंग, उपाध्याय परमेष्टि के लिए नीला रंग, और साधु परमेष्टि के लिए हरा काला रंग प्रयोग में लिया जाता है। ये किस प्रकार से किया? ये रंग है, इसका अपना विज्ञान है, मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। 5 दिन पूरे इस नमोकार पर अभी चर्चा हुई, इसलिए अभी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। फिरोजपुर से ब्रह्मचारी संजय जी नीतिका जी, जो कि अब भाई बहन के रूप में हैं, दंपति हैं, लेकिन अब भाई बहन के रूप में ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के अपने जीवन की साधना में अग्रसर हैं, संजय जी नीतिका जी। और तैयार रहेंगी श्रीमती सुलोचना जी जयपुर से। हे करुणा सागर महामुनि राज, आपके चरणों में मेरे परिवार की ओर से, दिगंबर जैन समाज फिरोजपुर की ओर से और हम सब की ओर से त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है, वो मुझे अंदर अंदर भ्रमित करती रहती है। जैसे महाव्रती इस पंचम काल में अपनी साधना कर रही हैं और समाधि मरण करके वो स्वर्ग में जाएंगे, निश्चित रूप से आगम में पढ़ा है। ऐसे ही जो अनुव्रती उच्च कोटि की साधना कर रही हैं, वो सभी समाधि मरण के बाद स्वर्ग में ही जाएंगे। परंतु यहाँ पर तो सबने भोग उपभोग छोड़ दिए, इंद्रियों के विषयों में बहुत त्याग कर दिया, परंतु स्वर्गों में सुना है कि वहाँ पर तो सिर्फ भोग विलासता ही है। तो वो किस प्रकार से उसको सहन करेंगे या कैसा मिलेगा माहौल? देखो, ऐसा होता है, जब हम लोग चलते हैं और चलते चलते थक जाते हैं तो क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। तो विश्राम कहाँ हमको होता है? जहाँ रिलैक्स मिलता है, सब तरह की सुविधाएं मिलती हैं, रिलैक्स। तो ये मोक्ष मार्ग के थकान का विश्राम स्वर्ग में है, क्योंकि अभी बहुत आगे जाना है, एनर्जाइज्ड हो जाए। तो उस थकान को मिटाने के लिए साधकों को स्वर्ग में थोड़ा आराम दिया जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स है, और रिलैक्स होकर के और पावरफुल चेतना के साथ मनुष्य बनेंगे और ऐसी दौड़ लगाएंगे कि सीधे सिद्धालय में पहुंच करके ही विराम लेंगे। समझ गए? ये लक्ष्य होना चाहिए। और एक बात बताऊं, स्वर्ग में सब जाते हैं, लेकिन कोई साधु वैरागी धर्मी जाएगा, सम्यक दृष्टि जाएगा उसमें, और दूसरे में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? अधर्मी या रागी व्यक्ति स्वर्ग जाएगा तो स्वर्ग के भोगों में आकंठ लिप्त हो जाता है, और सम्यक दृष्टि वैरागी यदि स्वर्ग जाता है तो वहाँ जाकर के भी उनमें रमता नहीं है, अलिप्त रहता है।
वो भोगों में रहते हुए भी भोगों से विरक्त जैसी बुद्धि रखता है। उसके लिए एक शब्द दिया, तलवर ग्रहीत पुरुषवत। जैसे डंडा के जोर पर कोई किसी से काम कराता है ना, वैसे ही वो वहाँ की परिस्थितियों के कारण, क्षेत्र के प्रताप से विवस्था में विषयों की तरफ जाते हैं, अंतर्मन विषयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता, और वही संस्कार उनको बहुत जल्दी मुक्ति दिलाता है। धन्यवाद। नमस्ते महाराज। प्रस्तुत हुआ नित्या जी, ब्रह्मचारिणी बहन नित्या जी, और तैयार रहेंगे श्री महेंद्र जी गजिया, पार्श्वनाथ कॉलोनी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आम आदमी घर में या बाहर पूरे दिन में इतने कार्य करता है कि उसको यही नहीं पता लगता कि मैं कितने पाप कर रहा हूँ, तो वो अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए इन पापों से कैसे बचे ताकि वो आगे अपनी जिंदगी जो है अच्छे से बिताए। आज सुबह मैंने बोला था, पहले अपने भीतर झांको, अपने को पहचानो, उसका स्वीकार करो, फिर उसका प्रतिकार करना शुरू करो। जब तक हम अपने भीतर नहीं झांकेंगे, अपनी कमियों को हम नहीं देखेंगे, उनका उन्मूलन करने का प्रयत्न नहीं होगा, और जब तक हम ऐसा प्रयत्न नहीं करेंगे कभी अनुकूल परिणाम नहीं पाएंगे। आमंत्रित हैं लोकेन जैन अजमेर से, और तैयार रहेंगे श्री जैनपाल जैन सारंगपुर इंदौर से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरा और मेरी परिवार की तरफ से आपको नमोस्तु। महाराज जी, भगवान दीक्षा के बाद मौन क्यों हो जाते हैं, और जब तक उनका मोक्ष होता है तब तक भी जो वाणी खिड़ती है वह भी स्वयमेव है, उनकी इच्छा नहीं है उपदेश देने की, ऐसा क्यों है? देखिए, भगवान दीक्षा के बाद मौन इसलिए लेते हैं कि जब तक मैं कुछ पाऊँ नहीं तो उपदेश किसका दूँ। भगवान जो भी उपदेश देते हैं वो सुने सुनाए या रटे रटाई बातों पर नहीं देते, वे अनुभव के आधार पर देते हैं। तो एक लंबे समय तक आत्मा का अंतर मंथन करते हैं, एक लंबे समय तक आत्मा का अंतर मंथन करते हैं, और फिर जब उन्हें जो नवनीत मिलता है वो हमें प्रसाद रूप में देते हैं। केवल ज्ञान के बाद वीतरागता उन्हें प्राप्त हो जाती है, वे इच्छातीत हो जाते हैं, और इच्छातीत अवस्था के कारण फिर उनकी कोई भी क्रिया बुद्धिपूर्वक नहीं होती, तो बिना प्रयास के, हाँ, सहज। नमोस्तु। प्रस्तुत हों श्री जैनपाल जी जैन सारंगपुर से, तैयार रहेंगी श्रीमती निशा जैन कोटा से। महाराज नमस्तु नमस्तु, तीन बार नमस्ते। श्रीमान महाराज साहब, हमने मकान बनाया, उसमें सम्यक शिखर की रज एवं मिट्टी लाए हुए, मिट्टी मकान के नींव में डालना चाहिए या नहीं? कुछ लोग डालते हैं, अब उनकी भावना है कि हम तीर्थ की मिट्टी को डाल दें। हाँ। पर तीर्थ तो हमारा कण कण पूज्य है, पवित्र है। हाँ। तुम घर में रहोगे सब तरह के पाप भी करोगे। हाँ। तो मेरी राय में तीर्थ भूमि की मिट्टी को केवल तीर्थ क्षेत्र और मंदिरों के निर्माण में करना चाहिए, घरों में करना मुझे अच्छा नहीं लगता। आ जाए श्रीमती निशा जी जैन कोटा से, और तैयार रहे मंजू जी पाटनी अजमेर से। पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जब भगवान को मोक्ष होता है तो क्या उनका शरीर साथ जाता है, तो उनको द्वारा मिलता है शरीर, या उसी में आत्मा विराजमान हो जाती है? भगवान मोक्ष होते ही अशरीरी हो जाते, शरीर यहीं रह जाता, सीधी आत्मा वहां जाती। नमस्ते महाराज। आगे आ जाए मंजू जी पाटनी, और तैयार रहे मीरा जैन पाटौदी, संध्या जैन नागपुर से। नमस्ते महाराज जी, मेरी शंका ये है कि सपने में सांप दिखते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि ये काल सर्प दोष है, तो महाराज जी ये काल सर्प दोष क्या होता है और इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? आजकल तो ये होता है क्या? चाहे जिसको काल सर्प है, पंडित के पास जाओ पहले ही काल सर्प कहेगा। वस्तुतः काल सर्प नाम का कोई योग नहीं। ये प्रश्न कई बार आया, लेकिन इस बार मुझे लगता है 2-3 महीने बाद आया, थोड़ी सी चर्चा हो ही जानी चाहिए। देखिए, आजकल एक ढकोसला हो चुका है ज्योतिष के नाम पर। किसी को कुछ भी हो, नौकरी नहीं लग रही, काल सर्प योग, विवाह में विलंब हो रहा है, काल सर्प योग, व्यापार नहीं चल रहा है, काल सर्प योग, आपस में नहीं बन रही, काल सर्प योग, भाई भाई में नहीं पट रही, काल सर्प योग, पिता की उपेक्षा हो रही, काल सर्प योग, और कोई योग ही नहीं, एक ही योग, एक ही प्रयोग, धंधा बना लिया है लोगों ने। जबकि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर यदि विचार किया जाए तो ज्योतिष के किसी भी मान्य ग्रंथ में काल सर्प नाम का कोई योग ही नहीं। के.एन. राव, जो भारत के
एक स्थापित ज्योतिषी हैं। उनका एक लेख मैंने आज से करीब 12 वर्ष पहले पढ़ा था। उसमें उन्होंने लिखा कि जिस राहु और केतु के मध्य सभी प्रमुख ग्रहों के आने के बाद ये तथाकथित काल सर्प योग कहा जाता है, वह तो लाभकारक राजयोग है। हाथ कंगन को आरसी क्या, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, धीरू भाई अंबानी जैसे अपने अपने क्षेत्र के सफल और अति सफल लोगों की कुंडली में काल सर्प योग। अब क्या है, कुछ भी कहो काल सर्प योग, और क्या होगा, उतारा होगा। तो उतारा में जिसका तरे तो तरे, सामने वाला तो मरा। एक युवक एक ज्योतिषी के पास गया और उससे अपनी जन्म पत्री दिखाते हुए कहा कि मेरे हाथ में सफलता है या नहीं। बोले क्या बात हो गई। बोला मैंने बहुत प्रयास किए, 3 बार यूपीएससी में दे दिया हूँ, इस बार मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, आजकल में मेरा रिजल्ट आने वाला है, मन बड़ा उद्विग्न है, क्या मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं। बच्चा तेरी कुंडली में काल सर्प योग है। ये क्या होता है। बोले ये तेरा काम होते होते रोक देता है, ये तेरा काम नहीं होने देगा। क्या करो। बोले कुछ नहीं, एक उपाय करना होगा। बोले क्या करना होगा। बोले मैं एक हवन करूंगा, तेरा उतारा हो जाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा। बोला कुछ नहीं, 5,000 रुपये देने होंगे, पूरे 5,000। अच्छा उससे क्या होगा, तेरा एक काल सर्प योग हट जाएगा और तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बातचीत चल ही रही थी कि मोबाइल की रिंग बजी, उसने फोन उठाया, सामने से उसके मित्र ने कहा कांग्रेचुलेशन टू यू, यू आर सिलेक्टेड इन यूपीएससी। उतर गया काल सर्प योग बिना उतारा के। वस्तुतः अगर देखा जाए तो काल रूप सर्प का तो सबके साथ योग बना हुआ है। मेरे पास एक बार एक युवक बोला महाराज काल सर्प योग है, क्या करे। हम बोले बिल्कुल, काल सर्प योग से बचना है तो बच मुनि बन जा, और कोई के मुनि ही काल सर्प को उतार सकते हैं और कोई नहीं उतार सकता। काल रूपी सांप से कौन बच सकता है, मृत्युंजयी बनने का मार्ग अपना लो। तो ये जो चक्कर है, आप मैं उन लोगों से बोलता हूं जो काल सर्प के योग से, काल सर्प योग से कथित रूप से अपने आप को शिकार मानते हैं, कितना कर्म कर लिया होगा आपने, फर्क क्या पड़ा। कितनी जगह उतारे कर लिए होंगे, फिर भी क्या समय पहले शादियां हो गई, फिर भी क्या तुम्हारे रुके काम हो गए। समीक्षा करो, 10 में से 1 को फायदा होता उसकी चर्चा हो जाती है, 9 को जो निराशा मिलती है उसका कोई अता पता नहीं। इसलिए कोई भ्रम और वहम में मत जिए, वस्तु के स्वरूप को समझिए। मैं तो आपको कहूँ कोई भी कोई योग बोले, पार्श्वनाथ भगवान की माला फेरो, पार्श्वनाथ भगवान की जाप करो, जो अभिषेक करते हो पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक करो और कल्याण मंदिर का पाठ करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुवश आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवश श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री विराट सागर। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।